एचटेट परीक्षा की हरियाणा में आज और कल एचटेट परीक्षा। शहर में बनाए गए 383 परीक्षा केंद्र। एचटेट को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। एचटेट को लेकर 128 उड़न दस्ते का गठन किया गया। 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक पेपर होगा, यानी कि परीक्षार्थी देंगे। कड़ी सुरक्षा में प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं। कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या फिर त्रुटि निकलकर सामने ना आए और बच्चों का वक्त, बच्चों का साल, बच्चों का समय बर्बाद ना हो। और देखिए, ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता जयप्रकाश भाटी है, फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह है, चरखी दादरी से लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश भयाना है, पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयप्रकाश, आपके पास आते हुए, एचटेट की परीक्षा आज और कल होनी है, प्रशासन के, मैनेजमेंट के क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन की परीक्षा फरीदाबाद के अंदर होनी है, तो ऐसे में फरीदाबाद जिला प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से तमाम वो तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और वहीं बात की जाए तो 2 सेंटर हैं, उन सेंटरों से 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है। और वहीं बात की जाए जो स्टेशनरी है उन दुकानों को भी बंद किया गया है। और वहीं बात की जाए हरियाणा रोडवेज की, जो छात्र यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे तो उनके लिए हरियाणा रोडवेज की बसें जो हैं वो बाकायदा लगाई गई हैं। और जो उनके साथ अभिभावक आएंगे उनके लिए बैठने की और पीने के पानी की व्यवस्था अलग से की गई है। और वहीं शांतिपूर्वक तरीके से ये परीक्षा हो, इसको लेकर जो है तमाम वो व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से की गई हैं। और फिलहाल जो है बच्चे अंदर परीक्षा देने के लिए अंदर सेंटर के अंदर मौजूद है। फरीदाबाद के अंदर 11 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं जिनमें बच्चे अपनी परीक्षा देंगे। और 2 चरणों में जो है परीक्षा होगी। 4 और 5 तारीख को जो है परीक्षा फरीदाबाद के अंदर होनी है। और इसी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है फरीदाबाद के जिला उपायुक्त में आयुष सिन्हा की बात की जाए, तमाम उन अधिकारियों की बात की जाए जिनकी जिम्मेदारी इस परीक्षा को लेकर लगाई गई है, तो वो अपनी जिम्मेदारी जो है साफ तौर पर निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में आज परीक्षा होनी है। और ऐसे में बिल्कुल जयप्रकाश, इंतजाम पुख्ता है, किसी भी तरह की लापरवाही इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आऊंगी आपके पास। सुरेंद्र सिंह है, चरखी दादरी से हमारे साथ। तो सुरेंद्र, चरखी दादरी में क्या कुछ व्यवस्था, कितने केंद्र बनाए गए हैं, एग्जाम सेंटर्स कितने हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि 11 परीक्षा केंद्र यहाँ बनाए गए हैं और 254 पुलिस कर्मचारियों सहित डीएसपी एसएचओ की ड्यूटियां लगाई गई हैं। वही पुख्ता इंतजाम यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि परीक्षा को सफल बनाने के लिए यहाँ प्रशासन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल लगा हुआ है कई दिनों से। और जब से ये परीक्षा की घोषणा हुई है तब से ही तैयारियां यहाँ शुरू हो गई थी और उपायुक्त द्वारा यहाँ अधिकारियों की लगातार मीटिंग ली जा रही थी और निर्देश भी दिए जा रहे थे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज इवनिंग में 3 लेवल का पेपर परीक्षा होगी और यहाँ करीब 2125 अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देंगे। वही इंतजाम की बात करें तो इंतजाम के तौर पर यहाँ प्रशासन द्वारा भी लगातार नोडल अधिकारी पहुंच रहे हैं। पुलिस को यहाँ तैनात कर दिया गया है। यहाँ जो ये पैंतीगढ़ रोड है बिल्कुल 4 लेन है जहाँ वाहनों के आवागमन हो रही है, लेकिन 12 बजे से एंट्री शुरू होगी और 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। उससे पूर्व ही यहाँ वाहनों को बंद कर दिया जाएगा और जो रूट है उसको डाइवर्ट भी कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षार्थियों की बात करें तो यहाँ परीक्षार्थी अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं और अपनी पंक्ति में खड़ा होने भी शुरू हो गया है क्योंकि जब समय हो जाएगा तब वो अपने परीक्षा केंद्र के जाने के लिए यहाँ चेकिंग भी करवाएंगे और उसके बाद वो यहाँ से पहुंचेंगे। जी ठीक है सुरेंद्र, आऊंगे आपके पास। राकेश हमारे साथ पानीपत से लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, पानीपत में एचटेट की परीक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज और कल दोनों दिन परीक्षा होनी है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, पानीपत प्रशासन द्वारा पिछले 7 दिनों से इस पूरी परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही थी, जिसमें पानीपत उपायुक्त ने 4 नोडल अधिकारी बनाए हैं क्योंकि पानीपत के 4 ब्लॉक है, समालखा, इसराना, मतलोडा, इन जो अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए। और लगभग इस बार जो है करनाल कोई सेंटर नहीं है, जिसको लेकर जितने भी परीक्षार्थी हैं वो पानीपत से ही परीक्षा देने आएंगे। लगभग पानीपत में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 16,000 से अधिक बच्चे यहाँ परीक्षा देंगे। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी जगह लगभग 12 बजे के आसपास जो पुलिस यहाँ तैनात कर दी जाएगी और 12:50 पे बच्चों की एंट्री होगी। 2 बजे बच्चों के लिए अंदर प्रवेश बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्रश्न रहता है कि जितने भी बच्चों के साथ अभिभावक आते हैं उनके लिए क्या इंतजाम है। प्रशासन के द्वारा इस बार अभिभावकों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। उनके बाहर
एक जगह निश्चित की गई है, वहां खड़े होंगे, वहां पर पानी की व्यवस्था, सेंटर में पानी की व्यवस्था सारी की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है। पुलिस प्रशासन बड़ा सख्त है, किसी भी प्रकार की नकल के लिए या कोई भी इस प्रकार से असामाजिक तत्व यहाँ पर आसपास ना हो, उसके लिए धारा 163 भी लगाई गई है। बिल्कुल, ऐसे में क्या कुछ परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की नकल को ना रोका जाए, किसी भी तरह की नकल मतलब ना हो? मैं बताऊं तो मैं बता दूं, इस समय हम परीक्षा केंद्र पर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। अलग से काउंटर बनाए गए हैं, बच्चों की एंट्री किस प्रकार से होगी वो पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीपीजी कॉलेज है, यहाँ पूरी व्यवस्था है। सामने भी जो अगर मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ सामने भी काउंटर बनाए गए हैं ताकि कोई भी जो बच्चे हैं उनका जो रोल नंबर है या उनका जो परीक्षा के अंदर जो रूम है उनको पूरी तरह से दिखाया जाएगा। और यहाँ पर किसी 12:50 के बाद किसी भी बच्चे की या जो बाहर के लोग हैं उनकी यहाँ एंट्री बंद की जाएगी। फिलहाल जो व्यवस्था है पूरी पानीपत की बेहतर व्यवस्था है, और लेकिन जब परीक्षा शुरू होगी उसको लेकर आसपास जितने भी कोई भी वाहन है, कोई भी चालक है, वो आसपास नहीं रहेंगे। बिल्कुल राकेश, थोड़ी देर बाद बच्चों का जमघाट भी लगना शुरू हो जाएगा और लगातार जयप्रकाश भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, आपके पास आते हुए क्या जानकारी सामने आ रही है? परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करें, किस तरह की व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है? और बात स्पेशली में फरीदाबाद की करूं तो कितने सेंटर्स वहां बनाए गए हैं? फरीदाबाद के कितने बच्चे एग्जाम देंगे आज? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 11 सेंटर जो है अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं। वही बच्चों की अगर बात की जाए तो 4000 के करीब बच्चे जो है पहली परीक्षा में जो है वो परीक्षा देंगे। और ऐसे में व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए तो उनकी तरफ से की गई है। सेंटरों पे भारी पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है और जो बच्चे सेंटर पर परीक्षा देने आएंगे तो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, किसी भी इस तरीके की चीज जो है अंदर ना जा सके। और ऐसे में जो सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से मुस्तैदी है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की मौजूदगी रहेगी ताकि किसी भी तरह की त्रुटि, लापरवाही बिल्कुल भी सामने न आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा